आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित कक्षा ई शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। आज हम संस्कृत के एकादशः पाठः सावित्रीबाई फुले के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। शब्दार्थ है कन्यानाम कृते, कन्याओं के लिए, अस्पृश्यत्वात्, छूत के कारण, तिरस्कृतस्य, अपमानित, मुखरम यानी तेज, शिरोमुंडनस्य, सिर के मुंडन का, निराकरणाय, दूर करने के लिए, साक्षात यानी स्वयं, नापितेह यानी नाइयों से, रूढ़ो रूढ़ी में या रिवाज में, निक्षा यानी पास, शीर्ण यानी फटा पुराना, वस्त्रावृता, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। वस्त्र धन आवृता, इसमें दीर्घ संधि है, वस्त्रों से लिपटी। याचन्ते स्म, मांग रही थी। कुर्वन्तः करते हुए, अवार्यन रोक रहे थे। षोढुम सह शब्द के साथ तुमुन प्रत्यय लगा तो शब्द बन गया षोढुम, सहने के लिए। नीतवती यानी ले आई। यथेष्टम इच्छानुसार। नयत यानी ले जाओ। प्रतिबंधक यानी रोकने वाला। स्थापनायाम स्थापना में। अवदानम यानी योगदान। गतिविधिषु यानी गतिविधियों में सक्रिय। उत्पीड़िता नाम यानी सताए गए का। स्वाधिकारान यानी अपने अधिकारों के प्रति। जागरणम यानी जगाना। प्रशासन कौशलेन यानी निर्देशन की कुशलता से। संचालितवती यानी चलाया। अश्रांतम यानी बिना थके हुए। सर्वथा यानी पूरी तरह से। महारोग प्रसार काले, महान रोग के फैलाव के दिनों में। ग्रस्ता यानी युक्त। गता यानी हो गई। मय्यते यानी बढ़ चढ़कर। काव्य संकलन द्वयम, दो काव्य संग्रह। गहनाव बोधाय, गहराई से समझने के लिए। अध्येत्वयम, पढ़ना चाहिए। पहले हमने पढ़ा था सावित्रीबाई का जन्म 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ। उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिताजी खंडोजी थे। 9 वर्ष की अवस्था में ही ज्योतिबा फुले के साथ उनका विवाह हो गया और स्त्री शिक्षा के प्रति वह बहुत समर्थक थी। भी उन्होंने अध्ययन किया। अब आगे 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 ईस्वी सन में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ या ज्योतिबा के साथ कन्यानां कृते, कन्याओं के लिए या लड़कियों के लिए, प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत यानी प्रदेश का या राज्य का पहला विद्यालय आरभत यानी शुरू किया। 1848 ईस्वी सन में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा के साथ बालिकाओं के लिए राज्य में पहला विद्यालय प्रारंभ किया। तदानीम सा, उस समय वह केवलम 17 वर्षीय आसीत्, 17 वर्ष की थी। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 1881 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयं प्रारब्धः। 1851 ईस्वी वर्ष में अस्पृश्यत्वात्, छुआछूत के कारण, तिरस्कृतस्य समुदायस्य यानी अपमानित किए गए समूह की, बालिकानां कृते बालिकाओं के लिए, पृथक्तया अलग से, अपरः विद्यालय प्रारब्ध दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया। यानी उन्होंने 1848 में तो कन्याओं के लिए पहला विद्यालय प्रारंभ किया और 1851 ईस्वी में छुआछूत के कारण जो अपमानित हुई, तिरस्कृत हुई, ऐसी बालिकाओं के लिए उन्होंने अलग से दूसरा विद्यालय आरंभ किया। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सामाजिक बुराइयों का, सामाजिक
कुरीति नाम यानी सामाजिक बुराइयों का सावित्री ने मुखरम विरोधम करो जोर शोर से विरोध किया। विद्वानाम शिरोमुंडन से निराकरणाय, विधवाओं के लिए शिरोमुंडन से यानी सिरों को मुंडवाने का निराकरणाय निराकरण या प्रथा बंद करने के लिए सा यानी वह साक्षात यानी स्वयं नापित्य मिलिता नाइयों से मिली। यानी उस समय ऐसी परंपरा थी कि यदि कोई महिला विधवा आती है तो उसके सिर का मुंडन करवाना पड़ता था। तो सावित्रीबाई ने इसका मुखर विरोध किया और इस प्रथा को बंद करने के लिए खुद जाकर के नाइयों से मिली, जो सिर का मुंडन करते थे उन नाइयों से जाकर उन्होंने मिली। फलतः केचन नापिता, फलस्वरूप कुछ नाई अश्यारूढ़ सहभागिता अत्यजन, फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रिवाज को अश्यारूढ़ो इस रिवाज को सहभागिता यानी अपनी भागीदारी अत्यजन यानी छोड़ दी। यानी कुछ नाइयों ने ऐसा तय कर लिया कि हम शिरोमुंडन विधवाओं का नहीं करेंगे। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम, एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा यत की कूपम निक्षा, कुएं के समीप या कुएं के पास शीर्ण वस्त्रावृता, फटे वस्त्रों में लिपटी तथा कथिता निम्न जातिया, तथा कथित नीची जाति की काचित नारिया जलम पातुम याचन्ते स्म, कुछ नारियां जल पीने के लिए मांग रही थी। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कुएं के पास में फटे पुराने वस्त्रों में तथा कथित नीची जाति की कुछ नारियां पानी पीने के लिए याचन्ते स्म यानी मांग रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्तः, ऊंची जाति की औरतें उपहास करती हुई या मजाक करती हुई कूपा जलोधरणम अवारयन, कुएं से पानी पिलाने को रोक रही थी। अवारयन यानी रोक रही थी, जलोधरणम यानी पानी पिलाने के लिए। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम ना शक्नोत, सावित्री इस अपमान को न सह सकी। सा ता स्त्रिय निजग्रहम नीतवती, वह ता स्त्रिय उन स्त्रियों को निजग्रहम नीतवती अपने घर ले गई। तड़ाग दृश्यत्वा आकथयत, तालाब दिखाकर कहा यत की यथेष्टम जलम नयत, इच्छानुसार पानी ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ाग, यह तालाब सार्वजनिक है या सभी लोगों के लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, यहाँ से जल लेने में कोई जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानताया, यहाँ से उन्होंने मनुष्यों की, तया यानी उन्होंने, मनुष्याणाम यानी मनुष्यों की, समानताया समानता और स्वतंत्रतायाश्च स्वतंत्रता के पक्ष सर्वदा सर्वथा समर्थित, पक्ष का सदैव पूरी तरह से समर्थन किया। उन्होंने जाति बंधन के लिए यह जल लेने के लिए कोई जाति का बंधन है, कोई भी आकर यहाँ पानी ले सकता है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता, इसका हमेशा वो पूर्ण रूप से समर्थन करती है, पक्ष लेती है। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापना है फुले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, इस प्रकार की दो संस्थाएं हैं। उन संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति को अवदानम महत्वपूर्ण, योगदान महत्वपूर्ण है। यानी महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, इन दो प्रकार की संस्थाओं की स्थापना में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडल से गतिविधिषु अपनी सावित्री अतीव सक्रिय आसीत, सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्रीबाई बहुत सक्रिय थी।
अस्य मंडलस्य उद्देश्य, इस मंडल का उद्देश्य आसीत् था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति, पीड़ित समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति जगाना, ये इस मंडल का उद्देश्य था। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालित होती, सावित्री ने अनेक संस्थाओं को अपने निर्देशन की कुशलता से संचालित किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम स सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्ष काले यानी अकाल में और प्लेग काले और प्लेग के समय उन्होंने पीड़ित लोगों की अश्रांतम यानी बिना थके और अविरतम यानी लगातार सेवा की। यानी अकाल के समय भी उन्होंने बढ़ चढ़ करके लोगों की सेवा की, और प्लेग की महामारी महाराष्ट्र में उस समय भयंकर फैली थी, उस प्लेग की महामारी में भी उन्होंने पीड़ित लोगों की, जो ऐसे प्लेग रोग से पीड़ित हो गए थे, उनकी सहायता और लगातार उनकी सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत्, सहायता की वस्तुओं की व्यवस्था के लिए पूरा प्रयास किया। यानी सहायता के लिए जो जो वस्तुएं की आवश्यकता होती थी उनका भी उन्होंने पूरा प्रयास करके और पूर्ण की। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 ख्रीस्ताब्दे निधनम गता। महारोग के प्लेग महारोग जो फैल गया था, उस फैलाव के समय में सेवा में लगी हुई सेवारता सा, सेवा में लगी हुई वह स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता, वह स्वयं इस प्लेग की महामारी से पीड़ित हो गई और 1897 ख्रीस्ताब्दे निधनम गता, और 1897 ईस्वी में वह मृत्यु को प्राप्त हुई। साहित्य रचनाया अपनी सावित्री मह्यते, साहित्य रचना में भी सावित्री बहुत आगे हैं। तस्या काव्य संकलन द्वयम वर्तते, उनकी दो प्रकार की काव्य रचना हैं, काव्य संग्रह है, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर च इति, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर ऐसे उनके दो काव्य संग्रह है। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदयाः जीवन चरितम अवश्यम अध्येत वयम। भारत देश में महिलाओं के उत्थान की स्थिति को गहराई से, गहनावबोधनम यानी गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदयाः, सावित्री महोदय का जीवन चरित्रम, जीवन परिचय अवश्यम अध्येत वयम, अवश्य पढ़ना चाहिए। यानी महिलाओं के उत्थान की स्थिति को यदि गहराई से समझना है तो सावित्री बाई के जीवन के परिचय को समझना चाहिए। उन्होंने कठिन परिस्थिति में उस समय की विरोध, लोगों के विरोध के बावजूद भी स्त्री शिक्षा और सामाजिक कुरीतियाँ, बुराइयाँ इस प्रकार की थी, उनका विरोध करते हुए और स्त्री शिक्षा का समर्थन करते हुए उन्होंने विद्यालय खोले और अनेक प्रकार के समाज के ऐसे कुरीतियों का अंत करते हुए उन्होंने आगे बढ़ चढ़ करके समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया। यह पाठ पूर्ण हो गया है। इसमें शब्दकोश हम सबको कॉपी में करना है, बाकी अर्थ को ठीक से इसमें लिखा हुआ है, इसको समझ लेंगे ताकि परीक्षा में आएगा तो हम उसको ठीक से लिख सकेंगे। प्रश्नोत्तर अगले कालांश जब आएगा तब हम इसके प्रश्नोत्तर शेष बचे हुए करेंगे। धन्यवाद।